नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी मैं हूँ जिले आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में रौना पार एक इलाका पड़ता है, थाना रौना पार, और एक गांव में मैं मौजूद हूँ जिसको बैजाबारी कहते हैं। इस गांव में मैं मौजूद हूँ और ये आजमगढ़ में रोज की रोज ये हो क्या रहा है। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपराध ऐसा बढ़ता जा रहा है कि एक लड़की को छेड़छाड़ करने के लिए एक अपराधी घर में कूद जाता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, और आजमगढ़ की प्रशासन लड़कियों की एक भी नहीं सुनती है। इनको थाने से डांट के और इनको उल्टी सीधी बातें बोल करके कि तुम गलत हो, तुम ये वो सही है, इनको कह करके इनको थाने से घर भेज दिया जाता है। और जहां पे आजमगढ़ के सांसद निरहुआ जी हैं, उन्हीं के पार्टी भाजपा के लोग ये कहते हैं, और मोदी जी जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो मुहिम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मामला है, वो बिल्कुल आजमगढ़ में वो मामला बिल्कुल जीरो ग्रेड पे आता चला जा रहा है। आइए मैं बात करता हूँ, हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ छेड़छाड़ हुई, बलात्कार करने की कोशिश हुई। आइए मैं बात करता हूँ प्रशासन इनके साथ कैसी जो व्यवहार कर रहा है, और इनके साथ शुरू से लेके अंत तक हुआ क्या नाम है आपका? करीना यादव। करीना यादव, ये बताओ करीना कि क्या था पूरा मामला, जरा दर्शकों को एक एक चीज बताओ। मैं घर में साफ सफाई कर रही थी, पीछे से आया राम दुलारे, हमें पकड़ लिया। क्या नाम है उसका? राम दुलारे। राम दुलारे, अच्छा, राम दुलारे ने आया और आपको पकड़ लिया पीछे से। घर में उसका कोई नहीं था? नहीं सर। और सब लोग कहाँ गए हुए थे? दीदी गई थी माटी आने, घर लिपने के लिए। अच्छा, मिट्टी लाने घर लिपने के लिए जी। तो वो आया, पीछे से पकड़ लिया, हमसे लगा बदतमीजी करने, यहाँ गलत जगह हमें पकड़ के मतलब मुझे नाखून उखून लग गया, कपड़ा फट गया हमारा। कपड़ा फट गया आपका? अच्छा। तो मैं उसको झटका उटका मारी, तो फिर भागी वहाँ से, तो फिर मुझे पकड़ लिया, फिर मैं झटका मारी उसको, मतलब ऐसे हुआ। तब तक दीदी आ गई, तब तक मैं बाहर गई, वो भी बाहर गया, मुझे पकड़ा वहाँ पे, तो आरसीसी पटक दिया, तो हमें पीठ पे चोट लग गई है। हाँ, पैर में भी बहुत ज्यादा मार उड़ ये देखिए, जब वो जो है राम दुलारे जब इस लड़की के साथ जो है जबरदस्ती कर रहा था, तो राम दुलारे जब जबरदस्ती कर रहा था, तो देखिए जबरदस्ती करते वक्त इस लड़की के पैर में चोट भी लगी, जो इसने हल्दी शायद लगा रखी है कि दर्द जो है वो कम हो। और उसके बाद बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा कहाँ थे? मेरे पापा तो एक्सपायर हो गए हैं। पापा नहीं है? पापा कितने साल पहले एक्सपायर हो गए थे? 2008 के हुए हैं। 2008 में? तब आप बहुत छोटी होंगे। और मम्मी कहाँ गई थी आपकी? सर मम्मी हार्ट की मरीज है, घर दूसरे पे रहती है, मतलब वहाँ पे हमारा निवासक जमीन है ना। अच्छा, मम्मी मायके मतलब रहती हैं? ये हमारा दूसरा घर है। अच्छा, वहाँ के? हाँ, वो हमारा जैसे कि वो निवासा है। निवासा है। हाँ। अच्छा, तो आप इनकी बड़ी बहन है? बड़ी बहन। आपका क्या नाम है? नीलम यादव। नीलम यादव। नीलम जी, ये बताइए कि आप जब आई तो आपने क्या देखा कि इनके साथ क्या हो रहा है घर में? यही देखा कि जब हम आ रहे, मैं आई मिट्टी लेके, तो जैसे इसको घसीट रहा था, ये भी हाथापाई कर रही थी, वो भी कर रहा था, ये अपने आप को बचा रही थी, ये भी मतलब उसको मारने जा रही थी, वो भी इसको खींचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जैसे ना कि मतलब अपने जैसे कि रोड पे घसीट के उठा के पटक दिया, अपने घर की तरफ लेकर जा रहा था। तब तक मैं भी इसको क्या की कि जैसे पीछे से मैं भी उसको पकड़ ली, पकड़ के उसको जोर से खींची, मुझे भी फेंक दिया। फिर मैं उसको पकड़ी, फिर उसको मैं काकी की पैर पकड़ के उसको गिरा दी। जब वो गिर गया तो उसके घर की पूरी फैमिली पीछे से आ गई। अच्छा, तो मतलब आप लोग जब इसके साथ जबरदस्ती हो रही थी, क्या नाम बताया तुमने अपना? करीना। जब करीना के साथ जबरदस्ती वो राम दुलारे कर रहा था, तो आप थोड़ी देर बाद आई। आप आई जब, तो आपने क्या देखा? मतलब इसको पकड़ा हुआ था, फिर जबरदस्ती होने लगी, आप लोग लड़ाई करते करते बाहर आ गए। हम आते यही देखे कि हाथापाई हो रही थी, वो इसको पकड़ रहा था, ये भी मतलब छुड़ा रही थी, छोड़वाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, लात घुसा चला रही थी, वो भी इसको पड़ेगा। अपने को बचाने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर। क्या करें? तो हाथ मारे, क्या करें? हम भी बचने। कपड़ा तुम्हारा फटा है, तुमने वही कपड़ा पहना है जो फटा? दिखाओ कहाँ कपड़ा फटा है आपका। अच्छा, ये देखिए कपड़ा फटा है, देखिए नाखून का निशान भी है। एक बार कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि ये नाखून का निशान दिखा दे, क्योंकि ये बहन अगर किसी के घर की होती, ये बहन अगर जो है किसी बड़े विधायक, सांसद या किसी मंत्री के घर की होती, या किसी बड़े जो है साहूकार की बेटियाँ होती, तो क्या इसको न्याय के लिए ऐसे भटकना पड़ता?
इसके साथ जबरदस्ती की गई, इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है, उसके बावजूद भी प्रशासन एक नहीं सुन रही है। और आजमगढ़ के सांसद जी से मैं गुहार लगाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी से गुहार लगाना, जिस प्रकार अपराधियों पे लगातार आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं, तो राम दुलारे के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? जिस तरीके से घटना हो रखी है कि एक लड़की के घर में दिन दहाड़े एक आरोपी घुस जाता है, उससे बलात्कार करने की कोशिश करता है और उस लड़की के ऊपर बलात्कार करने की कोशिश करता है, जिस लड़की के पिता 2008 में उनका देहांत हो जाता है। उसके बावजूद जो है उनकी मां जब दूसरे घर रहती है तो दो बहनें और एक बहन जो अपने घर आई हुई थी और अपने मायके आई हुई थी, दोनों बहनें जब अपने घर में काम कर रही थी, एक बहन जब मिट्टी लेने गई तो एक राम दुलारे नाम का युवक जो आकर के बलात्कार करने की कोशिश करता है। अंत में इस लड़की को क्या मिलता है? ये देखिए, ये मिलता है, ये है कि इसका पैर सूजा हुआ है। अंत में इसको क्या मिलता है? देखिए, नाखून इसके लगा हुआ है, इसके पूरे कपड़े इसके फटे हुए हैं। जिस तरीके से आजमगढ़ में दिन प्रतिदिन ये घटनाएं घटती चली जा रही हैं, कभी हत्याएं हो रही हैं, कभी बलात्कार के मामले आ रहे हैं, तो प्रशासन को जिस तरीके से सभी मामलों के बाद जो सख्त कार्रवाई होती है, मैं आजमगढ़ के प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुखिया से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि करीना यादव को न्याय दिले और जो आरोपी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संभव शुक्ला।